तो आपने देखा पहले एक ऑडियो वायरल हो रही थी, फिर फोटो वायरल हुआ और फिर ये साबित हो गया और ये प्रूफ हो गया था फ्लाइंग बीस्ट के एक पोस्ट से कि हाँ वो यही थी, यानी कि रितु राठी ही थी। जब आंकड़े लगाए जा रहे थे, जब तक कंफर्म भी नहीं हुआ था कि वो रितु है क्या नहीं है, लेकिन बाद में फिर ये कंफर्म हो गया था जब उन्होंने एक इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया और वहाँ पे झड़ी लग गई थी और लोगों ने भर भर के सवाल पूछा और जैसे भी है उनके इन्फ्लुएंस में आके या फिर उनके लाड प्यार में आके उनको कुछ बुरा भला भी कहा, सब तरह के वहाँ पे कमेंट्स हुए। उसके बाद फिर अचानक से फिर एक वीडियो आती है रितु राठी की और वो आकर कहती हैं कि मैं जो भी मैंने किया वो मेरा प्राइवेट मामला था। 2-3 चीज़ें उन्होंने ऐसी बोली कि वो मेरा प्राइवेट मैटर था, वो मेरा प्राइवेट क्वेश्चन था जो मैंने अपने स्वामी जी से पूछा था, उससे आपका कोई लेना देना नहीं है। सो कॉल्ड आप रितु आर्मी जो है ना, आपको शर्म आनी चाहिए, ये शुड अशेम, क्योंकि आपने इस तरह से एक इंसान को गलत ठहरा दिया। अच्छा भाई, अब आप एक तरफ तो कहते हो कि आप जो है सोशल मीडिया से बिल्कुल दूर हो, दूसरी तरफ उसी सोशल मीडिया से आज आप जाने जाते हो। आज आपकी जो पहचान है ना उसी सोशल मीडिया से, उसी रितु आर्मी से है, जो रितु आर्मी आपकी रोती हुई आवाज़ को पहचान के, आपकी तकलीफ़ वाली आवाज़ को पहचान के आपके साथ हो ली और आपके इन्फ्लुएंस में, आपके प्यार में, आपके दुलार में, आपकी जो तकलीफ़ को समझते हुए उन्होंने वहाँ पे सवाल उठाए थे, आपके लिए कंसर्न दिखाया था और आपने एक झटके में उनको इतना बुरा भला और खरी खोटी सुना दी, और वो भी ऐसी कोई सभ्य लैंग्वेज में नहीं, मैं तो इसको भाई बदतमीजी लैंग्वेज ही कहूँगी। क्योंकि उन्होंने जो ना अपने आप को रिलेट किया और अपना इनके दुख को अपना दुख समझा और उसी रितु आर्मी का इन्होंने अपमान भी कर दिया। ये तो वही वाली बात हो गई ना, जैसे हम लोगों में कहावत कहते हैं, नेकी करो दरिया में डाल। मतलब लोग इनके लिए मरे जा रहे हैं, कंसर्न में पागल हुए जा रहे हैं, वो जो है इधर से उधर से कैसे भी खोजबीन करके खबर निकाल रहे हैं, पता करने की कोशिश कर रहे हैं ठीक है नहीं है। आपस में घर में काम करने के लिए आते हैं, हमारी तबीयत ख़राब हो जाती है तो हम जो है ना कोई काम नहीं कर सकते, लेकिन उनकी तबीयत भी ख़राब होती है तो भी उनको 4 जगह काम करती है तो 4 जगह जाना होता है, 6 जगह काम करती है तो 6 जगह जाना होता है। उनसे ज़्यादा मजबूत इंसान और कोई भी ज़्यादा इंडिपेंडेंट नहीं होता है। बहुत ही गलत एग्जाम्पल आपने दिया है और जिस रूडनेस से आपने बातें की है ना, वो तो बहुत ही गलत तरीका था। इन्होंने कहा था कि इट वॉज अ पर्सनल क्वेश्चन। जैसे आप लोग अपने ईश्वर के सामने अपनी दुविधा को रखते हो, और क्या आप लोग नहीं करते हो? बिल्कुल करते हैं। जब हमारा मन परेशान होता है तो हम अपने ऊपर वाले से बात करते हैं और उनसे ही उसको ठीक करने के लिए भी गुहार लगाते हैं, बिल्कुल करते हैं। लेकिन हम उसको प्राइवेट, जब हमें पता है कि ये प्राइवेट नहीं रहने वाला और आपको भी बहुत अच्छी तरीके से पता है कि वो सेशन रिकॉर्ड होता है और चैनल पर अपलोड होता है, तब आपको ख्याल नहीं आया था कि जिस सो कॉल्ड आप आर्मी कह रही थी कि वो आर्मी आपकी आवाज़ को पहचानती है, आपकी बातों को पहचानती है, तो वो वहाँ पे पहचान लेंगी। और हुआ भी यही। आपने भले ही अपने आप को छुपाने की कितनी भी कोशिश की हो, क्योंकि आपने मास्क भी लगा रखा था, फेस कवर भी किया हुआ था, उसके बावजूद भी इतनी भीड़ में भी लोगों ने आपको आपकी आवाज़ से और आपके उतने जितना हिस्सा आपका दिख रहा था उससे आपको पहचान लिया था। तब आपको ख्याल एक बार भी नहीं आया था कि ये रिकॉर्ड हो रहा है और मेरे सामने आ जाएगा। और अगर ऐसा ही था तो आप अपने स्वामी जी को इस चीज़ के लिए पहले ही राज़ी करते कि ये बिल्कुल प्राइवेट होना चाहिए, कोई भी इसका रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए, अगर आपको इतना ही ज़्यादा है। अरे आपने ही तो छोड़ा है सोशल मीडिया 1 साल से, आप अपलोड ही तो कुछ नहीं कर रहे हो। अगर छोड़ा है तो फिर सारी चीज़ें गायब हो जानी चाहिए थी, क्योंकि जब लोग छोड़ देते हैं ना तो वो बिल्कुल ऐसे मिसिंग हो जाते हैं कि उनका ना कम्युनिटी होती है, ना उनका इंस्टा होता है, ना उनकी फ़ोटो होती है, ना उनके फैमिली मेम्बर पे होती है, कहीं पर भी वो दिखना बंद हो जाते हैं। तब वो लोग समझ लो कि उन्होंने छोड़ दिया है, त्याग दिया है। लेकिन आप तो बराबर के जो है इंस्टाग्राम पे भी और सब जगह आपके पोस्ट ये सब कुछ होते रहते थे, चाहे फिर आपके हस्बैंड की वीडियो पे ही क्यों ना हो। जिस सोशल मीडिया से आज इतना नाम कमाया है कि हर छोटी बड़ी चीज़ आपने वहाँ पर कंटेंट क्रिएट किया है, उसको अपलोड करा है। किसने कौन करता है भाई डिलीवरी के टाइम पर और बाकी जैसे हॉस्पिटल में जब एडमिट होते हैं ऐसे टाइम पर भी सारी चीज़ें शूट। आप सबसे पहले व्लॉगर थे जिन्होंने ये सारी चीज़ें शूट की हैं और दिखाया है। अपना सुख दुख हर तरह का, अपना जो है जिस भी माहौल में आप रह रहे हो वो सारा का सारा कंटेंट बनाया है और अपलोड किया है। और आज आप एकदम से सडनली ऐसे हो गए हो कि आप सोशल मीडिया से दूर हो और आप जो है सब चीज़ें प्राइवेट करना चाहते हो, ना आप सामने आके बताना चाहते हो उसी पब्लिक को जो पब्लिक आपके लिए कंसर्न थी, और आपके हस्बैंड ने बस एक पोस्ट छाप दिया और बस पीछे हट गए। तरीका तो यही कहता है कि जिस हर छोटी बड़ी चीज़ को अपनी ऑडियंस के साथ शेयर करते थे और
इतने सालों से लाइक शेयर सब्सक्राइब ये सब कुछ एक तरीके से सबको कहते रहते थे, गुहार लगाते रहते थे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, ये करो। आज उस चैनल से कुछ बन गए हो, पहचान हो गई है, तो आज उसी ऑडियंस को ज़बरदस्ती की लताड़ लगा रहे हो, दोषी ठहरा रहे हो और गलतियां बता रहे हो उनकी कि तुम्हारी गलती है कि तुम मुझे प्यार क्यों करते हो, तुम मुझे क्यों चाह रहे हो। और ना ही वो पर्सनल क्वेश्चन था, वो ऐसा क्वेश्चन था कि वो आपकी ज़िंदगी की दुविधा थी और आपको वहाँ से रास्ता चाहिए था। तो वो पर्सनल क्वेश्चन नहीं था कि आपने अपने हस्बैंड के बारे में कोई पर्सनल क्वेश्चन किया हो, वो एक अलग था। आप वहाँ पे अपनी बच्चियों का हक मांगने की बात कर रही थी और उन बच्चियों को अकेले सिंगल हैंडेड परवरिश देने की बात कर रही थी। तो ये कोई प्राइवेट बात नहीं थी और ना ही कोई पर्सनल बात थी। वहाँ तो ऐसे भी होते हैं कि जब वो इतने पर्सनल क्वेश्चन पूछते हैं तो वो ये नहीं चाहते कि ये लाइव हो, रिकॉर्ड हो, तो वहाँ उनसे जो है ना उनको बोल दिया जाता है या उनसे इजाज़त ले ली जाती है कि हम इस तरह से पर्सनल अपने क्वेश्चन रखना चाहते हैं कि जो कि हमारे रिकॉर्ड ना हो और वो अपलोड ना हो। तो ऐसे भी सेशन होते हैं। तो आपने इस चीज़ के लिए वहाँ पर उनसे क्यों नहीं इस चीज़ के लिए गुहार लगाई या क्यों नहीं उनसे ये कहा कि मुझे प्राइवेट सेशन कराना है जो कि अपलोड नहीं होना चाहिए। तो या तो आप गलती कर चुके हो तो उसको एक्सेप्ट कीजिए कि हाँ मुझसे गलती हो गई है, आके बस आओ देखा ना ताओ देखा। आपने तो पब्लिक को आके बैश कर दिया, उसी पब्लिक को जो पब्लिक आपके लिए कंसर्न थी, आपके लिए परेशान थी। ये ऐसा प्यार ना हर किसी को नसीब नहीं होता जैसे आपको बैठे बिठाए मिल गया है और आप उसका गलत फायदा उठा रहे हो। वीडियो में बोल रहे थे कि मैं उस आदमी की बहुत ज़्यादा इज्जत करती हूँ क्योंकि मैंने उसके साथ 8 साल बिताए हैं। तो भाई उनकी इज्जत तो सरेआम वहीं ख़त्म हो गई जब आपने ये वहाँ पर सवाल पूछा और वो आपका सवाल दोहराया गया था कि छल कपट मेरे साथ किया, मैंने पूरी ईमानदारी से अपना रिश्ता निभाया। तो जो छल और कपट होता है वो क्या होता है, उसकी मीनिंग आपको पता है। तो वो आपने सरेआम वहाँ पे बोला, वो सवाल वहाँ पर पढ़ा गया, वो सारी पब्लिक ने सुना, वो अपलोड हुआ वहाँ पे और वो आपके हस्बैंड के बारे में था, उसी हस्बैंड के बारे में जिसने आपने जो है ये कहा है जिनके बारे में कि मैं उसकी बहुत इज्जत करती हूँ। तो भाई ये कैसी इज्जत है, ये कैसी दोगलापन है, ये कैसी हिपोक्रेसी है कि इज्जत कर रही होती तो प्राइवेट सेशन करती और प्राइवेट सेशन नहीं करना था तो ये वीडियो नहीं बनानी थी। एक तरफ कहती हो कि इक्वालिटी बहुत रखी उन्होंने अपने हस्बैंड वाइफ में, उन्होंने जितनी इक्वालिटी मैंने देखा है इतना किसी भी आदमी में नहीं देखी है। तो फिर इक्वालिटी रखी है तो फिर जो प्रॉपर्टी जो भी कुछ बनाया जो भी कुछ कमाया वो दोनों का बराबर का क्यों नहीं था, वो अकेले का उनका ही क्यों है? क्यों आपको उनसे अपनी बच्चियों का हक मांगना पड़ रहा है? हमने देखा है ऐसे भी इन्फ्लुएंसर हैं जो 2-2 बीवियां रखते हैं और वो कमाते हैं लेकिन वो अपने नाम पर कुछ ना रखकर दोनों बीवियों के नाम पर उन्होंने चीज़ें की हुई हैं जिससे कि उन दोनों में आपस में कभी न दरार उस चीज़ के लिए आए, ना उनको ये एहसास हो कि मैंने एक को ज़्यादा दे दिया है या एक को कम दे दिया है या मैंने एक का हक नहीं रखा और दूसरे का हक ज़्यादा दे दिया। तो ये भी ऐसी भी बातें होती हैं और मैक्सिमम लोगों का हमने यही देखा है कि अगर इक्वालिटी की बात करते हैं तो इक्वालिटी फिर हर चीज़ में होनी चाहिए। अब बहुत सारे लोग कह रहे हैं व्यूज़ डाउन जा रहे हैं, चैनल डाउन जा रहा है, ये उसको हाइप देने के लिए है, पीआर स्टंट है और ये है वो है। अगर पीआर स्टंट नहीं होता या ये पब्लिसिटी स्टंट नहीं होता तो फिर भाई ये जो उनको पता है कि जो सेशन रिकॉर्ड हो रहा है वो सेशन अपलोड हो रहा है तो फिर उसको रोका जा सकता था। और रोकने के बाद जब इतना छिछा लेदर हो गया है कि अभी तक भी हस्बैंड ने इसके टॉपिक पर कोई भी आके साफ सफाई नहीं दी, आपने डेडिकेटेड और वो भी बैकग्राउंड म्यूज़िक लगा के इतने सारे कट लगा के बड़े ही तसल्ली से उसी सोशल मीडिया पे जिस सोशल मीडिया को आप 1 साल पहले छोड़ चुके हो उस पर आकर बड़ी तसल्ली से आपने पूरी वीडियो अपलोड करी। अगर आपको सिर्फ अपनी सफाई देनी थी ना तो आप लाइव आकर वहाँ पर अपनी सफाई देकर चले जाते। आपने तो बाकायदा उस वीडियो को वहाँ पर अपलोड करके छोड़ दिया जिससे कि बाद में भी लोग देखते रहें और भर भर के उस पर कमेंट हो सकता है आपने उसके टर्न ऑफ कर दिए हो, लेकिन ये है ना कि वो पड़ी रहेगी और लोग उसके बारे में बात करेंगे। और सब कुछ ठीक था, नॉर्मल था, आप उनकी रिस्पेक्ट करते हो, वो आपकी रिस्पेक्ट करते हैं और कोई भी ऐसा इशू नहीं है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से बैठकर बात की जा सकती थी। तो जो लाइव आपने अकेले ने की है ना, यहाँ पर बैठ के जो वीडियो अकेले ने बनाया वो दोनों साथ में बैठकर भी बनाई जा सकती थी और अपनी ऑडियंस को बड़े ही प्यार से समझाया जा सकता था कि हमारा पर्सनल मैटर है, कोई बात है जो हमें चुभ गई है, हम जो है जब तक हमें लगेगा, जब तक हम उस बात को जो है अपने साथ रखेंगे, जब लगेगा तो हम अपने आप ही एक दूसरे को मना लेंगे, सॉर्ट आउट कर लेंगे। तो ये बात करते तो समझ में भी आता। तो भाई इस बातों से तो यही लग रहा है कि ये सीधा सीधा पब्लिसिटी स्टंट है और कुछ नहीं है। आपको क्या लगता है प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।